हेलो दोस्तों, देखिए आज हम इस वीडियो में क्लास 8 पर पाठ 9 ईंधन हमारी ज़रूरत पाठ के बारे में सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को देखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बस ध्यान से इसको देखिएगा। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपने कॉपी में नोट करके इसको याद कर लीजिए, ठीक है। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि ईंधन क्या है। पाठ का नाम ही है ईंधन हमारी ज़रूरत, इसमें सारा प्रश्न ईंधन के आसपास में ही इधर उधर चलेगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहला प्रश्न ईंधन क्या है, तो इसका उत्तर देखिए, वह पदार्थ जो जलने पर ऊष्मा एवं प्रकाश का उत्सर्जन करता है ईंधन कहलाता है। मतलब कोई भी ऐसा पदार्थ जिसे हम जलाएंगे तो जलने लगेगा और जलने के बाद ऊष्मा मतलब गर्मी देगा और प्रकाश उत्पन्न करेगा, उसे क्या बोलेंगे? ईंधन। वो ईंधन कहलाएगा। क्लियर? जब उसको जलाते हैं किसी पदार्थ को तो जलाने में कौन सी गैस सहायक होती है? तो ऑक्सीजन। और जब जलाते हैं तो जो धुआं निकलता है वो कौन सी गैस होती है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। और जो किसी को हर एक पदार्थ कोई भी पदार्थ जलाएंगे तो उसमें क्या रहेगा? कार्बन। कार्बन जितना अधिक रहेगा उतना बढ़िया जलेगा, ठीक है। और जलाएंगे कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो अब क्रिया कर क्या बनाएगा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और उत्पन्न क्या करेगा? गर्मी, ऊष्मा, प्रकाश, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, ईंधन के प्रकारों को लिखिए। ईंधन क्या है ये समझ गए, अब ईंधन के प्रकार समझते हैं कि ईंधन का प्रकार का होता है। तो देखिए, ईंधन उत्पत्ति के आधार पर ईंधन को दो भागों में बांटा जाता है। उत्पत्ति के आधार पर ईंधन को कितने भाग में बांटा जाता है? दो, प्राथमिक ईंधन और ये लिखा गया यहाँ बी होगा, सॉरी, ठीक है। ए प्राथमिक ईंधन और बी द्वितीयक ईंधन। मतलब उत्पत्ति के आधार पर ईंधन दो प्रकार का होता है, प्राथमिक ईंधन और द्वितीयक ईंधन। इसके बारे में आगे देखेंगे, ठीक है। अभी देखिए, भौतिक अवस्था के आधार पर ईंधन को तीन भागों में बांटा जाता है, ठोस ईंधन, द्रव ईंधन और गैस ईंधन, ठीक है। अगर सारे प्रश्न बढ़िया से समझ में आ रहे हैं, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करके जाइएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए आगे नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि प्राथमिक ईंधन क्या है। यहाँ पढ़े थे कि उत्पत्ति के आधार पर ईंधन को कितने भाग में बांटा गया है? दो, प्राथमिक और द्वितीयक। तब इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। इसमें का पहला आ गया कि प्राथमिक ईंधन क्या है, ठीक है। तो प्राथमिक ईंधन देखिए, प्रकृति में पाए जाने वाले ईंधन को प्राथमिक ईंधन कहते हैं, जैसे कि लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है। इसकी मात्रा क्या होती है? सीमित होती है। इसकी मात्रा सीमित होती है, ये सीमित मात्रा में मौजूद रहता है। जो प्रकृति में पहले से मौजूद है वो सीमित मात्रा में रहेगा, ठीक है। तो प्रकृति में पाए जाने वाले ईंधन को प्राथमिक ईंधन कहते हैं, लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम जैसे में, ठीक है। इसकी मात्रा सीमित होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ठीक है। देखिए, अब प्रश्न संख्या 4 बोल रहा है कि द्वितीयक ईंधन क्या है, ठीक है। प्राथमिक ईंधन तक तो देख लिए हैं, अब देख रहे हैं कि द्वितीयक ईंधन क्या है। तो देखिए, वैसा ईंधन जो प्राथमिक ईंधन के प्रयोग द्वारा बनाया जाता है, वैसा ईंधन जो प्राथमिक ईंधन के प्रयोग द्वारा बनाया जाता है उसे द्वितीयक ईंधन कहते हैं। इसे मानव निर्मित ईंधन भी कहते हैं। मानव के द्वारा बनाया जाता है प्राथमिक ईंधन, 2-3 मिला के और बन जाएगा द्वितीयक ईंधन, ठीक है। तो मानव बनाएगा तो इसीलिए इसे मानव निर्मित ईंधन भी कहते हैं, जैसे कोक, कोलतार, कोयला इत्यादि हो जाएगा, ठीक है। कोक, कोलतार, कोयला गैस, ठीक है। अब यहाँ जब आगे जाएंगे तो LPG और CNG के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो यहीं पे इसको देख लेते हैं कि इसका पूरा नाम क्या होता है। तो देखिए, LPG, इसे इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म पूछ देगा कभी कभी, तो होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और CNG का होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगर LPG को हिंदी में पूछेगा तो हिंदी में बोलता है, इसे बोला जाएगा द्रवित पेट्रोलियम गैस। और CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को बोलेगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब देखिए, प्रश्न संख्या 5 बोल रहा है कि ठोस ईंधन क्या है, ठीक है। प्रश्न संख्या 5 में पूछ रहा है कि ठोस ईंधन क्या है। तो देखिए,
वैसा ईंधन जो ठोस अवस्था में रहेगा उसे ठोस ईंधन कहेंगे, ठीक है। जैसे कि कोयला और लकड़ी, सॉरी, ठीक है। जैसे कोयला और लकड़ी कठोर रहता है, ठीक है, मजबूत रहता है, कड़ियर रहता है, ठीक है। तो कठोर जो रहेगा उसे क्या बोलेंगे? ठोस ईंधन। अब देखिए द्रव ईंधन क्या है, तो वैसा ईंधन जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन द्रव रहेगा, प्रवाहित होगा, ठीक है। द्रव का गुण क्या है? प्रवाहित, प्रवाह होता है उसमें। तो द्रव ईंधन क्या है? वैसा ईंधन जो द्रव रूप में रहता है, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। अब देखिए प्रश्न संख्या 7 बोला है कि गैस ईंधन क्या है, तो वैसा ईंधन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है उसे गैसीय ईंधन कहेंगे, गैस ईंधन, जैसे एलपीजी, सीएनजी, प्राकृतिक गैस, ठीक है। ये बहुत ही आसान है। ठोस अवस्था में रहेगा तो ठोस ईंधन, द्रव में रहेगा तो द्रव ईंधन, गैसीय अवस्था में रहेगा गैस ईंधन, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, जीवाश्म ईंधन, ठीक है। जीवाश्म ईंधन क्या है, तो देखिए यह एक ऐसा ईंधन है जिसका निर्माण लाखों वर्ष पहले मिट्टी के अंदर वनस्पतियों तथा जीवों के दब जाने के कारण हुआ है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ठीक है। पूछेगा जीवाश्म ईंधन क्या है, तो जीवाश्म ईंधन एक ऐसा ईंधन है जिसका निर्माण लाखों वर्ष पहले, आज से लाख वर्ष पहले मिट्टी के अंदर वनस्पति मतलब पेड़ पौधा जीव जंतु कुल दब गया तो उसके कारण हुआ, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। यह अनवीकरणीय संसाधन है। आगे आपको पढ़ने को मिलेगा नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अनवीकरणीय वो होता है जो एक बार ख़त्म हो गया तो दोबारा बनने में काफ़ी समय लगेगा, और नवीकरणीय होता है जो ख़त्म नहीं होता है, जिसका भंडारण असीमित रहता है, जो जल्दी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। और जिसका भंडारण सीमित है, ख़त्म हो जाता है, उसे अनवीकरणीय बोलते हैं। तो कोयला सीमित है, निकाल लेंगे ख़त्म हो जाएगा, तो ये अनवीकरणीय है। पेट्रोलियम भी अनवीकरणीय, जीवाश्म ईंधन कैसा संसाधन है? अनवीकरणीय, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए जीवाश्म ईंधन कैसा है? यह अनवीकरणीय संसाधन हो गया। अब देखिए प्रश्न संख्या 9, पेट्रोलियम का परिष्करण क्या है, ठीक है। पेट्रोलियम का परिष्करण क्या है, तो पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को अलग करने की क्रिया पेट्रोलियम का परिष्करण कहलाती है। पेट्रोलियम कई पदार्थों से मिलकर बना होता है और उनको अलग अलग करना ही क्या कहलाता है? पेट्रोलियम का परिष्करण। पेट्रोलियम का परिष्करण प्रभाजी आसवन विधि से होता है। इसको आप समझ सकते हैं, जैसे चावल में कंकड़ उंकड़ है, तो अगर उसको अलग सब कुछ को कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? परिष्करण। अलग करना परिष्करण हो गया। और किस विधि से करेंगे तो विधि अलग अलग हो, जैसे हाथ से चुन के कंकड़ को अलग कर सकते हैं, या जो चलने वाली होता है उससे चाल के झरना वरना से अलग कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग विधि होता है अलग करने का। तो पेट्रोलियम का परिष्करण क्या है समझ गए, कि उसके सभी संघटकों को अलग अलग करना ही क्या वो कहलाता है? पेट्रोलियम का परिष्करण। और पेट्रोलियम का परिष्करण किस विधि से होता है पूछेगा, तो प्रभाजी आसवन विधि, ठीक है। प्रभाजी आसवन विधि से होता है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 10 बोल रहा है कि पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक एवं उनके उपयोगों को लिखें, ठीक है। तो इसका उत्तर है कि पेज नंबर 125 में जाइए अपनी किताब में, कुछ होमवर्क भी तो मिलना चाहिए। तो पेज नंबर 125 खोलिए किताब का, और उसमें तालिका में 9.4 में देखिएगा, तो वहाँ पेट्रोलियम के सभी संघटक और उनके उपयोग क्रम से दिए गए हैं, वहाँ से याद कर लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या हम अगला देखते हैं, ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। प्रश्न संख्या 11 देखिए, कोयला क्या है? कोयला के बारे में आप जानकारी इधर, ठीक है। देखिए यह जीवाश्म ईंधन का एक प्रकार है। सबसे पहला कि कोयला क्या है, तो यह जीवाश्म ईंधन का एक प्रकार है। प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा वनों का मिट्टी में दब जाने से उच्च दाब और उच्च ताप पर वायु की अनुपस्थिति में लाखों वर्षों में कोयला का निर्माण होता है, ठीक है। कोयला क्या है, तो एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन है। ये क्या होता है, तो प्राकृतिक क्रिया है, मतलब भूकंप आएगा उसमें वन मिट्टी में दब जाएगा, और वनों की मिट्टी में दब जाने से उच्च दाब ऊपर हो जाएगा और नीचे ले उच्च दाब और उच्च ताप से वायु की अनुपस्थिति में लाखों वर्षों में कोयला का निर्माण होता है, ठीक है। यह ठोस ईंधन का प्रकार है। कोयला कैसा ईंधन है? ठोस ईंधन है। कोयला को 4 भागों में बांटा जाता है। कोयला को कितने भागों में बांटा जाता है? 4 भागों में। या कोयला के 4 प्रकार होते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। पहला एंथ्रासाइट, दूसरा बिटुमिनस, तीसरा लिग्नाइट और चौथा पिट कोयला, ठीक है। अब इसके बारे में एक एक करके डिटेल में जानेंगे।
देखिए एंथ्रासाइट, तो एंथ्रासाइट में क्या हो जाएगा कि यह सर्वोच्च कोटि का कोयला है। यह सर्वोच्च कोटि का कोयला होता है, इसमें कार्बन की मात्रा 90% से अधिक होती है। इसे कोकिंग कोयला भी कहा जाता है। इतना पॉइंट इसके लिए काफ़ी है, ठीक है। अगला देखिए बिटुमिनस, इसमें कार्बन की मात्रा, अगर इसमें देखिए एंथ्रासाइट में अगर और पूछेगा तो क्या लिख सकते हैं कि इसे जलाने पर अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, और सब सर्वोच्च कोटि का कोयला है तो धुआं एकदम में नहीं देगा या ना के बराबर धुआं देगा, तो इसे जलाने पर धुआं नहीं उत्पन्न होता है, ऐसे लिख सकते हैं। बिटुमिनस देखिए इसमें कार्बन की मात्रा 70% से 90% तक होती है। विश्व तथा भारत में सर्वाधिक कोयला इसी प्रकार का पाया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार का या इसी श्रेणी का कोयला पाया जाता है भारत में भी और विश्व में भी। सर्वाधिक कोयला किस प्रकार का पाया जाता है? बिटुमिनस, ठीक है। इसे जलाने पर एंथ्रासाइट की अपेक्षा अधिक धुआं उत्पन्न होगा, ठीक है। अब इसके दो प्रकारों को और देखते हैं। अब देखिए लिग्नाइट, तो लिग्नाइट के बारे में देखते हैं। इसमें कार्बन की मात्रा 30% से 70% तक होती है। इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 30% से अधिक और 70% के बीच, मतलब कम, इन दोनों के बीच में होती है, ठीक है। इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। इसका अन्य नाम क्या है? भूरा कोयला। और एंथ्रासाइट का अन्य नाम क्या था? कोकिंग कोयला। इसका लिग्नाइट का भूरा कोयला, ठीक है। इसके बाद चौथा देखते हैं पिट। यह सबसे निम्न कोटि का, मतलब सबसे खराब कोयला क्या होता है? पिट। इसमें कार्बन की मात्रा 30% से भी कम होती है। इसमें कार्बन की मात्रा 30% से भी कम होती है। क्लियर? अब देखिए प्रश्न संख्या, अगला प्रश्न संख्या 12, ठीक है। प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे पहचाने। प्रश्न है आपका कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पहचाने कि गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। तो देखिए ध्यान समझिए, कार्बन डाइऑक्साइड इसका सूत्र होता है CO2। गैस को पहचानने के दो तरीके हैं, पहला और दूसरा, ठीक है। पहला देखिए, यदि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से गुजारा जाता है तो उसका रंग दूधिया हो जाता है, ठीक है। एक तरीका से ऐसे पहचान जाएंगे, अगर गुजारे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को और इसका रंग दूधिया हो गया तो समझ जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अगर नहीं हुआ तो दूसरा कोई गैस है, ठीक है। और दूसरा प्रश्न, CO2 गैस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिनाल्फ्थेलीन को रंगहीन कर देता है। अगर कोई गैस है फिनाल्फ्थेलीन से गुजारे, अगर वो रंगहीन हो गया तो मान जाएंगे कि CO2 गैस है, अगर नहीं हुआ तो नहीं है, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको कि CO2 गैस फिनाल्फ्थेलीन को रंगहीन कर देता है, ठीक है। अब देखिए इतना प्रश्न आपको समझ में आ गया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।